सब लोग क्या कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जस्ट केस। है हमारे पास इस वीडियो में एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में बहुत सी नई जानकारी है, जिसमें फिल्म का कामकाजी शीर्षक भी शामिल है, जो हमें इस बारे में कुछ बड़े संकेत देता है कि फिल्म किस बारे में होने वाली है। ये कुछ ऐसा है जो वास्तव में काफी काव्यात्मक है, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे के उत्पादन के बारे में कुछ बहुत बड़ी खबर भी है, जिसमें इसका भारी बजट शामिल है। अब ये सब फोर्ब्स की एक बड़ी रिपोर्ट से आ रहा है, जिन्होंने बहुत खोजबीन की, स्रोतों से बहुत संपर्क किया और बहुत सारे गणित किए। और फोर्ब्स की नई एमसीयू रिपोर्ट के अनुसार एवेंजर्स डूम्सडे के प्री प्रोडक्शन की लागत पहले ही एंटमैन और डब्ल्यूएसपी क्वांटम मेनिया की तुलना में 3 गुना हो चुकी है। और उनका कहना है कि उनके राइजिंग जारी रहने की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले कि हम संख्याओं में गोता लगाए और फोर्ब्स के अनुमान के बारे में बात करें कि सीक्रेट वॉर्स में एवेंजर्स ड्यूम्सडे क्या बना सकता है, आइए उस प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कुछ जानें। फोर्ब्स के लेख का शीर्षक है, डिज्नी ने एवेंजर्स डूम्सडे पर खर्च का खुलासा किया। फोर्ब्स ने कहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे के लिए फिल्मांकन इस महीने के अंत में यूनाइटेड किंगडम के पाइनवुड स्टूडियो में ऑन द टाइम प्रोडक्शंस के वर्किंग टाइटल के तहत शुरू होगा। और जो वास्तव में दिलचस्प है वह यह है कि वे कहते हैं कि ऑल द टाइम प्रोडक्शंस न केवल लोकी से टीवीए का संदर्भ है, बल्कि यह भी बताता है कि कथा समय और स्थान के विभिन्न युगों को कैसे फैलाएगी, यह बताते हुए कि यह कई युगों के लिए पर्याप्त संकेत है, जो शानदार लगता है। लेकिन आइए पहले नाम को तोड़ते हैं। फोर्ब्स का कहना है कि डूम्सडे के पीछे डिज्नी की सहायक कंपनी को ऑन टाइम प्रोडक्शंस यूके कहा जाता है, और ये कई युगों में फिल्म की सेटिंग के लिए एक संकेत है। अब अगर आपने लोकी सीजन 1 और लोकी सीजन 2 देखा है, तो आप शायद टीवीए के नारे से परिचित होंगे। सर्कस.कॉम ने हाल ही में एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कुछ दिलचस्प कथानक बिंदुओं का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉडूम और उनकी टीम, जो भी उस टीम में शामिल है, एक अन्य टीम एवेंजर्स के खिलाफ रेस लगाने जा रहे हैं, मूल रूप से यह देखने के लिए कि कौन पहले लोकी तक पहुंच सकता है। इसलिए अभी हम लोकी सीजन 2 से जानते हैं कि लोकी पूरे मल्टीवर्स को एक साथ रखे हुए है। वह वर्तमान कारण है कि यह मौजूद है। वह कारण है कि ब्रांच टाइमलाइन अब हो सकती है, क्योंकि पहले जो राजा विजेता रहता था, उसके शासन के तहत हर ब्रांच टाइमलाइन को काट दिया गया था। अब हमने इसके बारे में कुछ वीडियो में बात की है, लेकिन मुझे एक सामान्य प्रश्न दिखाई देता है, और यह एक अच्छा प्रश्न है। और वह यह है कि ड्यूम एंड या एवेंजर्स वास्तव में लोकी तक कैसे पहुंचेंगे। इसका उत्तर कुछ और में निहित है। हमारे ब्रह्मांड से नहीं होने वाला है, इसलिए वह पवित्र समय रेखा से नहीं है। और स्पष्ट रूप से पवित्र समय रेखा को अन्य ब्रह्मांडों के अस्तित्व में होने पर भी विशेष लाभ मिला है। बस डेडपूल और वुल्वरिन पर एक नजर डालें, जहां एजेंट पैराडॉक्स कहता है कि हम आपको आपके ब्रह्मांड से बाहर निकालकर बड़े ब्रह्मांड में ले जाएंगे। प्रमुख ब्रह्मांड, पवित्र समय रेखा, इसे वास्तव में बहुत बड़ा सौदा बनाया गया है। पवित्र समय रेखा और वे वहां जाना बहुत विशेष प्रतीत होते हैं। और जाहिर तौर पर हम इवेंजर्स डूम्सडे में यह पता लगाने जा रहे हैं कि इसने वास्तव में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉ-ड्यूम को नाराज कर दिया था। इसलिए मेरा मानना है कि वह अब टीवीए के लिए जाने वाला है। डॉ-ड्यूम मार्वल इतिहास में सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है और बहुत सारी तकनीक का उपयोग करता है। वह निश्चित रूप से टीवीए के अस्तित्व के बारे में पता लगा सकता है। उसने उन्हें उखाड़ फेंका, उसने उनकी तकनीक ले ली, और इस तरह उसने उनके बारे में पता लगाया। उसने सिर्फ कांग की तकनीक ली और पता लगाया कि यह कैसे काम करती है। रिवर्स इंजीनियर्स ने फिर कांग की अंतिम तकनीक को उसके जादू के साथ जोड़ दिया, जो उसे बेहद शक्तिशाली बना देगा, और शायद वह उसे लोकी तक पहुंचने में सक्षम करेगा। और जहां तक एवेंजर्स इसे करने जा रहे हैं, शायद वे क्वांटम दायरे का उपयोग करते हैं, शायद वे डॉक्टर स्ट्रेंज का उपयोग करते हैं, शायद मोबियस वास्तव में कुछ मदद लेने के लिए एवेंजर्स के पास जाता है, क्योंकि हमने सुना है
कि यह मूल रूप से डेडपूल और वुल्वरिन और मोबियस टीवीए के लिए काम करने वाले थे, जो मल्टीवर्स को ढाने से रोकने के लिए वास्तव में महान नायकों की भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। और हमने यह भी सुना, और इसका मतलब यह हो सकता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। उन्हें एवेंजर्स इन गेम को हराना होगा, जिसने लगभग 2.748 बिलियन की कमाई की थी, और निश्चित रूप से अवतार। लेकिन डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए उनकी योजनाओं को देखते हुए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इन फिल्मों में बड़ी होने की क्षमता है। और मुझे लगता है कि अगर फैंटास्टिक फोर फिल्म बहुत मजबूत है, तो स्पाइडरमैन 4 भी बहुत मजबूत है। और डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच हमें जो कुछ भी मिलता है वह बहुत अच्छा है। तो हाँ, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एवेंजर्स एंड गेम को हरा सकता है। लेकिन आगे बढ़े और मुझे इस सब के बारे में अपने विचार नीचे टिप्पणियों में बताएं। क्या आपको लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के लिए यह कथानक अच्छा है? और क्या आपको लगता है कि सीक्रेट वॉरियर्स इन गेम को हरा सकता है? हमें बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप किसी भी नवीनतम मार्वल समाचार, अफवाहों या लीक को मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।